बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। फौजी अदालतों में केस नहीं चलेंगे, फौजी अदालतों की छुट्टी। जितने केसेस चल गए हैं वो कलअदम करार और मजीद किसी का भी केस फौजी अदालत में नहीं चलेगा। तो एक चैप्टर तो हो गया क्लोज फौजी अदालतों वाला। तो वो जो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब का हशर होना है, नशर इसलिए मैं कहूँगा कि वो सबको नज़र आ जाएगा ना बाद में। हशर नशर का मतलब ये नहीं होता कि मैं कह रहा हूँ कोई बहुत बुरी चीज़ होनी है, मतलब टेलीकास्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, अब तक पहुंच जाएगा। तो वो जो होना था उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। अब वो कैसे होगा ये हम बाद में बात करते हैं, लेकिन वैसे उनका जो दूसरा केस है उसमें मुसीबत पड़ गई है, फर्द जुर्म लग गई है। पिंजरे में बंद थे, जंगले वाला पिंजरा, और समझ आ नहीं रही थी। जमाइमा का नाम लेना चाहते हैं लेकिन बुशरा बीबी से डरते हैं। ये क्या कहानी है? जज पे तनकीद कर रहे हैं, जज साहब ने भी जवाब दे दिया। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन इन सब बातों से भी पहले बताऊं कि वो शख्स नवाज शरीफ, जिसके इमरान खान साहब कहते थे ना टीवी उतरा दूंगा, एसी निकाल दूंगा और छोड़ूंगा नहीं, और सब कहते थे कि वो क्रॉस लग गया उन पर, नवाज शरीफ पर और उनकी फैमिली पर, वो तो दोबारा आएंगे ही नहीं पाकिस्तान। लोगों ने कस्में उठा ली थी, शर्तें लगाते थे, कोई तो नाम तब्दील कराने जा रहे थे दादरा में अपने और बड़ों के, कि अगर वो आ गए तो फिर क्या क्या होगा। वकीलों ने शर्तें लगाई हुई थी। खैर वो सारी चीज़ें बदल गई। बहुत से लोग, मुझे भी शक था और मैं उस कैटेगरी में था जो कहता था कि अगर इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे तो फिर मियाँ साहब का आना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो वो आएंगे, अदरवाइज उन्हें आने की क्या ज़रूरत है। तो मियाँ साहब के आने से इलेक्शन के जो वो हलचल जो है वो शुरू हो गई है, हिलजुल बल्कि यूँ कह के शुरू हो गई है और इम्कानात बढ़ गए हैं। लेकिन वही नवाज शरीफ जिसे इलेक्शन जीतने के बाद, हुकूमत मिलने के बाद हुकूमत गिराई जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, कभी रस्सियों से जहाज़ की सीटों के साथ बांधा जाता है, कभी हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, भाई चला जाता है, आते हैं जहाज़ उतरता है फिर वापस भिजवा देते थे। ये सारा कुछ होने के बाद फिर वो क्रॉस लग गए। शेख रशीद साहब बताते थे ना, क्रॉस के गेट नंबर 4 पे मैं गया था, क्रॉस लग गया बेचारों का अपना गेट नंबर 4 बंद हो गया हुआ है। अब तो खैर और भी बहुत कुछ बंद हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन बहरहाल वही नवाज शरीफ फिर चला तो फिर वो हुक्मरानों वाली फ़्लाइट थी, लंदन से चला तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर उनको अलविदा करने के लिए बैठे हुए थे और टीवी चैनलों पे खबरें चल रही थी, जहाज़ टेक ऑफ हो गया है, सऊदीया में लैंड कर गया, सऊदीया से चला तो जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए हैं और वो फ्लाई कर रहा है दुबई, दुबई से हुआ तो टैक्सी कर रहा है, टेक ऑफ हो गया है, कौन कौन अंदर है, कौन बाहर है, कौन किस सीट पर बैठा हुआ है, वो सारे मनाजर हमने लाइव देखे। फिर इस्लामाबाद में कौन उतरा और कौन अंदर गया, और वो बायोमेट्रिक्स हुए, दरखास्तों पर साइन हुए, फिर दोबारा चले, हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर लैंड किया, प्रोटोकॉल, पुलिस चीफ सलूट कर रहे हैं, वीवीआईपी किस्म का जलसा, बड़ा सारा जलसा। क्या खूबसूरत सीन था वो कबूतर बिठाने वाला ना, मतलब क्या ड्रामाई और फिल्मी अंदाज था। लेकिन बहरहाल वो आई एम श्योर कि इस तरह से प्लान शायद इतना ना किया गया हो, कबूतर तो रखे गए थे, ये किसी को भी शायद श्योर ना हो कि वो इस तरह से मियाँ साहब के हाथ पर भी बैठ जाएगा, यूं करके मियाँ साहब हाथ ऊपर लाएंगे और वो एक जो है ना वो फिल्मी सा सीन जो है हमने देखा। बहरहाल वो सारा जलसा भी हुआ, उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया जिसमें इलेक्शन नहीं थे बाय द वे। अच्छा, पर वो सारा कुछ होने के बाद फिर वीवीआईपी किस्म के प्रोटोकॉल में जाती उम्रा रवानगी रायवेंड और फिर वहाँ पे मीटिंग्स और ये सारा कुछ चल रहा है। लोग शोर मचा रहे हैं, कोई उनके इश्तहारों पर किसी को एतराज़ है, औरिया मकबूल को उनके इश्तहारों पर एतराज़ है, उन्हें औरिया मकबूल को यही नहीं समझ आ रही कि ये इश्तहार है या ख़बर है। इश्तहार के साथ जो एक खबर को क्लिप करके लगाया गया, सारे अखबार छपे में उठा के ट्वीट कर रहे हैं औरिया मकबूल, ये उनकी ट्वीट अगर आप देखें, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि ये इश्तहार है या ख़बर है। और ये मकबूल ग्रेड 21 से रिटायर होने वाले सरकारी सीनियर अफसर, दानिश्वर, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर, और पता नहीं क्या क्या उनकी आरा होती हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि ये अखबार में क्या है, इश्तहार है या ख़बर है। आप सोचें कि वो ऐसी मालूमात की बिना पर बाकी भी आरा जो है उनकी, वो किस तरह से वो होती होंगी, डिज़ाइन होती होंगी, या कैसे से वो कंसीव करते हैं चीज़ों को। बारह वो सारा कुछ करके नवाज शरीफ तो है सुकून में, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान फंसा हुआ है, फर्द जुर्म लग गई है। 2 बड़े केसेस हैं उनके, एक है 9 मई के वाक़यात और दूसरा है साइफर केस। अच्छा चले पहले 9 मई की बात कर लेते हैं। 9 मई के वाक़यात में चूँकि वो गद्दारी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को उभारना, हमले करने के लिए तरगीब दिलाना, प्लानिंग करना, मोटिवेट करना, इतनी लंबी कैंपेन चलाना, उनके कुछ 400 के करीब वीडियोज़ हैं
जो मौजूद हैं जो बताती हैं कि किस तरह खान साहब ने ये सारा कुछ प्लान किया था। तो उन सारे केसेस में ख्याल ये था कि शायद उनका भी केस फौजी अदालत में जाएगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में, लार्जर बेंच जो 5 जजेस पर मुश्तमिल था, उन्होंने फौजी अदालतें ही उड़ा दी हैं और उन्होंने कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा वो एक अलग बात है, हम उस पर बाद में आते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा जी कोई ट्रायल नहीं हो सकता, अगर किसी का हो गया है तो वो भी कलअदम हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और जो चल रहे थे वो ख़त्म, उनको ट्रायल कोर्ट में लेकर आए, आम सिविलियन अदालतों में, वहाँ पर उनका फैसला करें। पीटीआई वाले खुश हैं, छलांगे लगा रहे हैं, एजाज हसन साहब कह रहे हैं इसको एक तारीखी फैसला डिक्लेयर कर रहे हैं, और क्या उसके बाद जुर्म ख़त्म हो जाएगा। मतलब फ़ौजी अदालतों में तो एक और भी इशू था ना कि उसमें हुकूमत की तरफ से जो अंडरटेकिंग थी वो ये थी कि मिनिमम सज़ा होगी, वो शायद बड़ी जो कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहते हैं वो उसमें होनी भी नहीं थी, और ज़्यादा तवील वो भी नहीं थी, कैद की सज़ाएं भी नहीं थी, बड़ी शॉर्ट सज़ाएं होनी थी। तो अब अगर आ जाएगा ट्रायल कोर्ट में और सिविलियन कोर्ट्स में तो फिर तो केस ही पता नहीं कब तक चलेगा। फौजी अदालतों में तो ये विद इन अ मंथ और सो टाइम के दरमियान सारे केसेस कंप्लीट हो जाते थे, और लोगों ने दरख्वास्त जमा करा दी थी। 9 बंदों ने दरख्वास्त दी थी कि इसको स्पीडी कराएं फौजी अदालतों के ट्रायल को, क्योंकि उसमें उम्मीद ये थी कि जिन लोगों की सज़ाएं कम हैं, मतलब 2-3 माह, 4 माह, 6 माह, वो कुछ की अपनी कंप्लीट हो चुके हैं, दौरान हिरासत जो है डिटेंशन में जितने टाइम गुजरा है वो उसके मुताबिक रिलीज़ हो जाएंगे, या अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में वो रिलीज़ हो जाएंगे और मामला ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब सिविलियन कोर्ट्स में चलना है तो कहाँ तक चलेंगे, और केस तो इमरान खान साहब का भी चलना है। ये केस तो लटक गया समझे, क्योंकि फौजी अदालतों में नहीं चलना फ़िलहाल। हाँ, अगर इसके खिलाफ़ कोई अपील होती है, इससे बड़ा बेंच बन जाता है और फिर कोई और डिसीजन आता है, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसके मुताबिक फ़ौजी अदालतों वाला मामला ख़त्म हो गया है। तो अब होगा सिविलियन कोर्ट्स में, लेकिन सिविलियन कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ जो दूसरा बड़ा केस चल रहा है वो है साइफ़र का केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस। अच्छा, ये दोनों केसेस की अहमियत इस वजह से भी है कि दुनिया भर में वो जो एक कॉन्सेप्ट फैलाया जाएगा ना कि वो तो जी सियासी केस था जी, बताएं सभी करते हैं, तोशा खाना से खान साहब ने घड़ियाँ बेच के चोरी करके खा ली तो क्या हो गया, नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ली थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने फ़लाँ चीज़ ली थी, आसिफ जरदारी साहब ये चीज़ें ले गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ बनेंगी ना कि बाकी भी तो कर रहे थे। मसला ये कि ये 2 केसेस 9 मई की तरह GHQ पर और कोर कमांडर हाउस पर और हमजा कैंप पर और एयर बेसिस पर किसने हमले किए हैं? किसी और पार्टी के पास तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट साइफर वाले पर आ जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक हाईली ऑफिशियल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को ये कह देना मुझे नहीं पता वो कहाँ, वो गुम हो गया कहीं, मुझे नहीं पता, जो खान साहब का स्टाइल था। तो हजूर इस तरह से बचत नहीं होगी। ये दुनिया भर में इन चीज़ों पे सज़ाएं होती हैं और दुनिया का कोई महज़्ज़ब मुल्क ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये तो बस ऐसी वो है सियासी सज़ा है, बनती नहीं थी। सबको मानना पड़ेगा बनती थी। अगर ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ केसेस चल सकते हैं, गिरफ़्तारी और ये सारे मामला उनके भी जिस तरह से चल रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब को भी भुगतना पड़ेगा। इस केस में उनकी जान नहीं छूटेगी, और इस बहाने पे तो बिल्कुल नहीं छूटेगी कि फ़लाँ ने यूँ किया था, उसने यूँ किया था, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। बहरहाल वो केस की आज समाअत थी साइफ़र वाले की, जिसमें उन पर फ़र्द जुर्म लगी है और वहाँ पर उन्हें जंगले में बंद करके बिठाया गया। वो जंगले वाला कमरा कह लें, जो भी कह, पिंजरा कह लें, दड़बा कह लें, जो वटेवर जो भी कह लें, ठीक है। मतलब समझ गए ना आपके क्या सीन था। एक तरफ नवाज शरीफ है, वही नवाज शरीफ जिस पर पाबंदी थी कि उसका नाम टेलीविज़न पर नहीं आ सकता था, वो ख़ुद पाकिस्तान नहीं आ सकता था, मतलब सारे दौर रहे हैं ना, लेकिन अब वो प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है और अब इमरान खान का नाम नहीं आ सकता। वो प्रोटोकॉल के साथ नवाज शरीफ साहब जनाब अपनी गाड़ियों में कॉन्वॉय में फिर रहे हैं और इमरान खान साहब को जंगले में बंद करके अदालत में बिठाया हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सियासी क़यादत जो है इन मामलात को कभी ठीक करने का प्लान ही नहीं करती। जब भी वो हुकूमत में होते हैं तो वो समझते हैं कि ये तो बस दूसरों के साथ हो रहा है, हमें तो ये भुगतना ही नहीं पड़ना। खान साहब भी ऐसे ही समझते थे आज से 3.5 साल पहले, लेकिन अब भुगत रहे हैं। और जो उसके बाद मौजूदा हुकूमत, तो निगरान हुकूमत है, उसको तो मैं क्या कहूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल हुकूमत 16 माह रही है उन्होंने भी नहीं समझा, उनका भी ख्याल ये है कि चीज़ें ऐसे ही चलनी है। लेकिन खैर ये तो साइफ़र और 9 मई तो एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सा केस है जिसमें किसी के पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है।
तो वो तो जो कुछ होना है अब सिविलियन कोर्ट्स में आ जाएगा, चलें वो फौजी अदालतों वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। तो खान साहब को जब वहाँ लाया गया कोर्ट में, तो खान साहब ने टिचकरबाजी जिसको कहते हैं ना, जज साहब के साथ ही मत्था लगा लिया। मैं कहा जनाब मुबारक हो, मंडेला आ गया, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो जज साहब ने कहा कि आपके भी तो मसले होते हैं, कभी आपको कमरा छोटा लगता है तो बड़ा चाहिए कि ये दीवार गिरा के साथ वाला कमरा भी बीच में मिला लें, कभी आपको एक्सरसाइज के लिए साइकिल चाहिए। अच्छा ये तो जो कोर्ट हो रही है चीज़ें, वैसे उसके अलावा देख लें कि उन्हें वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते जी, नाश्ते के लिए अलग टाइम पे वो चाहिए, खाना नाश्ता अलग टाइम पे चाहिए, देसी घी में देसी कुकर चाहिए, ड्रेस जो है कैदियों वाले के बजाय जनाब उनको वो एडिडास और ब्रांड्स चाहिए ना, तो रंगबाजी हैं। खुद कहते थे कि जनाब मैं पाकिस्तान जाकर उसका टीवी उतरा दूंगा, एसी निकलवा दूंगा। अब उन्हें सारी सहूलतें चाहिए। अब उन्हें नज़र आता है कि साबिक वज़ीर आज़म को तो सहूलतें भी मिलती हैं, तब नहीं पता था, अच्छा समझ नहीं ना थी, तो अब भी समझ नहीं आ रही। फतह जुर्म जब लगी है, एक फॉर्मल कार्रवाई होती है जिसमें अमूमन मुल्ज़मान जो हैं वो इनकार कर देते हैं, ज़ाहिर है एक फॉर्मेलिटी है। तो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे दोनों पे फ़र्द जुर्म लगे है। इनकार करने के अलावा उन दोनों का कहना था कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही, फ़र्द जुर्म समझ नहीं, हमें तो यही नहीं पता कि हमने जुर्म क्या किया है, हमें तो यही नहीं पता हम पर इल्ज़ाम क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो खान साहब लग पता जाएगा, समझ आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी जब ये प्रोसीडिंग आगे चलेगी। अब तो 27 तारीख से शुरू हो जाएगा ना, गवाहों के बयानात, 26 गवाह तैयार है और 22 मेरा ख्याल है, तो वो उनके बयानात शुरू हो जाएंगे। और अगर स्पीडी ट्रायल हुआ तो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर ये सारा काम पूरा हो जाना है, और फिर एक लंबी सज़ा। तो आज भी पिंजरे में बंद थे, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें भी साथ साथ हो रही थी। वो थी कि खान साहब ने कहा कि जी मुझे पाकिस्तान से बाहर एक और कॉल करा दें। अच्छा इससे पहले वो अपने बच्चों से कॉल कर चुके हैं, परसों ही अभी 21 तारीख को जब मियाँ साहब आए, तो उसी दिन 4:30 से 5 बजे के दरमियान इमरान खान साहब ने अपने बच्चों से बात की, जिसमें बच्चे ज़ाहिर जज्बाती हो गए। बच्चों को पता था अब्बा जान जेल में है, कोई चांस भी नहीं है रिलीफ का, जो बादशाही ज़िंदगी गुजार रहे थे उसके मुकाबले में, जब ज़ाहिर बच्चों ने तो इमोशनल होना था, बच्चे रो पड़े, जज्बाती थे। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा भी जज्बाती थी। उनके अब्बा जान का जब उन्हें हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ नज़र आया और वो आ गए, गले मिले, अगरचे वो इस दौरान में बार बार उन्हें मिल रही थी, वो चली जाती थी इंग्लैंड भी, लेकिन ये कि बार पाकिस्तान उनकी वापसी बड़े 4 साल के बाद हो रही थी। तो फ़र्क सिर्फ ये था कि एक जेल में बंद है और एक प्रोटोकॉल के साथ दोबारा हुकूमत में आने की तैयारी कर रहा है। तो खान साहब ने जज साहब से कहा कि जनाब एक और कॉल करा दें मुझे। जज साहब ने पूछा कि किससे बात करनी है, तो खान साहब मुस्कुरा दिए, खान साहब शर्मा गए। वो था ना, हम भी वहाँ मौजूद थे, लोग हमसे पूछा किए, हम चुप रहे, हम याद है ना, मंजूर था पर्दा तेरा। तो सेम वही काम हुआ, खान साहब ने भी लगता है पर्दा ज़रूरी था, खान साहब ने नाम नहीं बताया। अगर बच्चों से बात करनी होती तो वैसे ही बता देते कि बच्चों से दोबारा दिल कर रहा है, पहले भी बात की थी, एक दफ़ा और करा दें, कोई ऐसे हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन लगता है वो जमाइमा बीबी से बात करना चाह रहे थे और बुशरा बीबी के खौफ से डर गए, बता नहीं रहे थे, नाम नहीं लिया उन्होंने। अच्छा जमाइमा बीबी से ज़ाहिर वो दरख्वास्त करेंगे कि मोहतरमा कोई मुझे निकलवाएं, कोई बचत कराएं, ये इतने बड़े बड़े केसेस हैं, फंस गया हूँ, इनसे बचत नहीं होनी। वो जो हमने कैंपेन चलानी थी ना कि सियासी हैं, इधर से कर ले, ह्यूमन राइट्स, किसी ने नहीं मानना। 9 मई के वाक़यात और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे किसी ने ह्यूमन राइट्स के चक्कर में हम मदद नहीं करनी। तो कहीं ऊपर से कोई अमेरिका से, वो पता ना अमेरिका तो इसराइल को भी बड़ी सपोर्ट कर रहा है, और खान साहब के जो साला साहब हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम सबको पता है कि किस तरफ है, तो वो कनेक्शंस तो हैं। तो इमरान खान साहब ने डायरेक्ट लॉबिंग शॉपिंग तो करके देख लिया, फर्म्स को पैसे भी दे दिए अब फैमिली के ज़रिए। और बुश उन्होंने जमाइमा ने तो ताज़ा बायान दिया कि हिस्टोरिकली मेरी फैमिली है ज्यूज़ जो हैं, हाँ मैं मेरे हस्बैंड जो है साबिक वो मुसलमान रहे हैं। अच्छा इसमें भी फिर वो बहुत सारी बातें होती हैं जो पीटीआई ने उनके रिलीजन की तब्दीली और इस तरह की बातों से की थी, खैर हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर एक का ज़ाती मामला है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी, जमाइमा ने बड़ी खुल के बड़ी डिटेल से बातें की हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो अब जो है खान साहब को मदद की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान से बाहर भी मदद मांग के देख लें। पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी कोशिशें कर ली हैं, उन्होंने आसिफ जरदारी कह दिया, सदर के नाम आते ही मेरे जहन में पता नहीं क्यों आ गया। आरिफ अलवी साहब से भी उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली है, कभी उनको बुरा भला कह लेते हैं, कभी तरले मिनते कर लेते हैं, कभी अपने डेलीगेट्स भेज देते हैं और कि सर कुछ कर ही दें, कोई तो स्टेप ले लें। लेकिन खान साहब को यहाँ भी समझ नहीं आ रही कि गेम सदर पाकिस्तान के हाथ से निकल गई हुई है, और जिनके हाथ में गेम है उनका हाथ अब इमरान खान के सर पर नहीं है। वो दस्ते शफ़क़त वाला सीन जो था ना वो अब नहीं है।
तो अब तो इसी तरह मामला चलेंगे और इसी के दौरान में जो सियासी तब्दीलियाँ आनी है वो भी आएंगी। तो सब तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन जब भी होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।